श्री गुरुभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण चिन्ह कमल मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल भागवत महापुराण की परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो सर्वाधार निराधार जगदाधार जगन्नाथ दीनानाथ नंद नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण में आए हुए समस्त भक्तजन श्रोतावृंद आए भगवत चर्चा से प्रवेश से पूर्व हम सभी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम और भाव के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे 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 राधे, 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण हरे 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 हरे। बोल भागवत महापुराण की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये हमारा और आपका सौभाग्य है जो भगवान की कथा रूपी गंगा आपके इस ग्राम में पधारी है, क्योंकि एक दो जन्मों के नहीं, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सत्कर्म होते हैं। और जीवन पर्यंत हमारे जीवन में पुत्र हो जाना, पत्नी हो जाना, ये हमारे जीवन का मूल नहीं। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए?
हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए, और सत्संग जब होगा तभी हमारे जीवन जीने का हमें ढंग मिलेगा। लेकिन सत्संग मिलेगा, बोले भाग्योदय समर्जित पुण्य उदय होते हैं, तब हमें कथा का श्रवण का लाभ मिलता है। और उस पर भी जब भगवान की बड़ी विशेष कृपा होगी तब हमें चाहे पर हो। जिस प्रकार से अगर कोई पिता अपने तो पुत्र को अपना सर्वस्व प्रदान कर देता है, उसी प्रकार से जब हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो ये अपना सत्संग अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। सच्चिदानंद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनकी महिमा हम सभी श्रवण करने बैठे हैं, सुंदर व्याख्या की गई है। और उसी महात्मा के पहले श्लोक में लिखा गया सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान। तो भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, और उत्पत्ति करने के बाद भगवान स्वयं उस सृष्टि का संचालन भी करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान का हम ध्यान करते हैं। तो इनका ध्यान करने से होगा क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, हमारे जीवन में ताप जो है वो नष्ट हो जाएंगे। 3 प्रकार के ताप हैं जिसमें हम सभी आज जल रहे हैं। वो ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये 3 प्रकार के। कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में धन भरा हुआ है, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन शरीर से आसक्त हैं, तो ये क्या हुआ? दैहिक ताप। दैहिक ताप 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक और एक शारीरिक। कई लोग कहते हैं महाराज जी देखो 80 साल का हो गया हूं, दिनचर्या बहुत बढ़िया है, नित्य व्यायाम करता हूं, दौड़ लगाता हूं, लेकिन आज तक कभी डॉक्टर के घर नहीं गया, शरीर से एकदम स्वस्थ है। लेकिन क्या बताएं महाराज, कुछ मानसिक चिंताएं हैं। आपसे क्या छिपाना? क्या हुआ? बोले महाराज शरीर से तो एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन आपको क्या बताऊं, जब से घर में नई नवेली दुल्हन आई है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने के नाते अगर उसको कुछ चाहो कि समझा दो या थोड़ा सा डांट दो, तो कहती है ज्यादा देर नहीं लगेंगे, 2 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी। तो महाराज घर में तनी तना रहता है, इस वजह से शरीर से तो स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक
शारीरिक ताप कैसा है? बोले महाराज घर पे धन धान्य की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि बेटा भी राम जैसा है, बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, बड़ी सेवा करती है। भगवान ऐसे पुत्र और पुत्र वधू सभी को प्रदान करे। लेकिन क्या करें महाराज, ये जो शरीर है वो रोगों का घर बन चुका है। तो मन से तो ठीक है, लेकिन शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है, तो ये दैहिक ताप। और दैविक ताप कभी कभी देखिए किसी वर्ष में हम सभी खेती करते हैं तो बारिश नहीं होता, कभी कभी फसल खड़ी होती है, ओले पड़ जाने के कारण फसल नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे प्रकृति के द्वारा जो हमको कष्ट प्राप्त हो उसे दैविक ताप कहते हैं। और कई बार है सब जानवर हमारे ऊपर प्रहार कर देते हैं, तो ये दैहिक ताप, ये भौतिक ताप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान का चिंतन हो जाते हैं। दैहिक दैवी से पढ़ा, एक बार 88,000 महात्मा एकत्रित हुए, और जब महात्मा लोग एकत्रित होते हैं तो कहीं ना कहीं सत्संग होना स्वाभाविक सी बात है। महात्माओं ने विचार किया कि हम सत्संग करेंगे। कितने दिन का? बोले 10,000 वर्ष का, 10,000 वर्ष का सत्संग होगा। तो महात्माओं ने विचार किया कि 10,000 वर्ष का सत्संग होगा, तो उसके लिए कोई पवित्र भूमि चाहिए। अभी देखिए हम लोग 7 दिन का आयोजन करते हैं, तो कितनी व्यवस्थाएं हमको बनानी पड़ती है कि देखो कहीं से कोई जो है कमी ना आ जाए। और महात्माओं की तो लंबी लंबी आयु, 10,000 वर्ष का सत्संग, अब 10,000 वर्ष का सत्संग किस प्रकार से हो? कौन सी पवित्र भूमि है जहां पर निर्विघ्नता पूर्ण 10,000 वर्ष का सत्संग हो जाए? बड़े बड़े सिद्ध महात्मा परमहंस एकत्रित हुए थे। तो जिन महात्माओं की अव्याहत गति थी, जो पूरे संसार में विचरण करते थे, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी के चरणों को प्रणाम करते हुए कहा, ब्रह्मदेव आपने सृष्टि को बनाया है, और महाराज हम आपके पास सत्संग की इच्छा से आए हैं। आपकी बनाई हुई सृष्टि में ऐसी कौन सी पवित्र भूमि है जहां पर हम लोगों का सत्संग हो सके? ब्रह्मा जी ने महात्माओं को सांत्वना देते हुए कहे, देखो हम एक चक्र का निर्माण कर रहे हैं, और इस चक्र के पीछे आप सभी जाइए। चक्र जहां पर जाकर के गिर जाएगा, आप लोग समझिएगा वो पवित्र भूमि है, वो सत्संग करने लायक भूमि है। ब्रह्मा जी ने चक्र का निर्माण किया, और चक्र निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ा। चक्र जैसे ही छोड़ा ब्रह्मा जी ने, महात्मा लोग चक्र के पीछे चले, चक्र आगे चला, और जाते जाते चक्र की नैमी एक आरण्य में रुकी। वहीं से उस स्थान का नाम नैमी सारण्य पड़ा। और जिस स्थान पे चक्र गिरा, उस स्थान पे आज भी प्रमाण रूप में चक्र जैसे गोल आकार में जल भरा हुआ है। चक्र गिरने
के नाते ही उस स्थान का नाम चक्र तीर्थ पड़ा। उसी नैमी सारण्य की पावन भूमि में एक बरगद का वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे व्यासपीठ तैयार की गई और व्यासपीठ पर श्री सूत जी महाराज को बैठाया गया और प्रधान श्रोता बने सौनक मुनि। सौनक मुनि कथा कहने में भी कुशल और सुनने में भी कुशल है, क्योंकि सुनने वाला जब अच्छा होगा तभी कहने वाले का भी मन लगेगा। अगर भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण की गीता सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन मिले तो ये अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण का सौभाग्य था, और सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण मिले अर्जुन को तो ये अर्जुन का सौभाग्य था, क्योंकि वक्ता और श्रोता दोनों ही दोनों का ही ध्यान एकदम स्थिर होना चाहिए। बट वृक्ष के नीचे व्यासपीठ लगाई गई, सौनक मुनि श्रोता बने